अखाड़ों का प्रमुख उद्देश्य समाज को धर्म और संस्कृति की गहराई से जोड़ना और समाज में समरसता बनाए रखना है। कुंभ मेले में इनकी उपस्थिति श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की दिव्यता का अनुभव कराती है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपनी YouTube चैनल त्रिशूल की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है। यह धार्मिक आयोजन न केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को दर्शाने वाला एक अनूठा उत्सव भी है। महाकुंभ में अखाड़ों और उनके साधु संतों की उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच ये दिव्य व्यक्तित्व मानव आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ अखाड़ों और उनके साधु संतों की उपस्थिति के बिना अधूरा है। ये अखाड़े न केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रतीक हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य स्तंभ भी हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों की परंपरा, उनके उद्देश्य और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की भूमिका को समझना इस भव्य आयोजन की गहराई में जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अखाड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ कुश्ती का मैदान है, लेकिन इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इससे कहीं अधिक है। माना जाता है कि अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का एक ऐसा संगठन बनाना था जो किसी भी बाहरी आक्रमण से धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सके। इन साधुओं का अपना कोई पारिवारिक बंधन नहीं होता था, जिससे वे भौतिक इच्छाओं से दूर रहकर अपने धर्म के लिए समर्पित रहते थे। अखाड़ा शब्द के प्रचलन की शुरुआत मुगल काल में हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अलग शब्द से आया है, जबकि अन्य इसे साधुओं के अक्खड़ स्वभाव से जोड़ते हैं। पहले इन्हें साधुओं का जत्था या बेड़ा कहा जाता था। और अब बात करते हैं आखिर में अखाड़ों की स्थापना क्यों की गई और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह परंपरा समय के साथ विस्तारित होती गई है। शुरुआत में 4 अखाड़े थे, जो अब बढ़कर 13 हो गए हैं। इनका उद्देश्य न केवल धर्म की रक्षा करना था, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना और लोगों को आध्यात्म की ओर प्रेरित करना भी है। अखाड़ों के साधु संत धार्मिक ज्ञान, योग, ध्यान और शास्त्र विद्या में निपुण होते हैं। अखाड़ों का प्रमुख उद्देश्य समाज को धर्म और संस्कृति की गहराई से जोड़ना और समाज में समरसता बनाए रखना है। कुंभ मेले में इनकी उपस्थिति श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की दिव्यता का अनुभव कराती है। वर्तमान समय में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जो 3 संप्रदायों में विभाजित हैं। इसमें जो पहला संप्रदाय है वह है सन्यासी संप्रदाय। इसमें 7 अखाड़े आते हैं, जिसमें जूना, आह्वान, अग्नि, निरंजनी, आनंद, निर्वाणी और अटल अखाड़ा है। जबकि दूसरा संप्रदाय जो है वह है वैष्णव संप्रदाय। इसमें निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अन्य अखाड़े शामिल हैं। तीसरा जो है वह है उदासीन संप्रदाय। इसमें बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा आते हैं। प्रत्येक अखाड़े का अपना एक अध्यक्ष होता है, जिसे साधुओं की योग्यता के आधार पर चुना जाता है। अखाड़ों के प्रमुख का कार्यकाल 3 से 6 साल का होता है। और अब बात करते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन और उसकी भूमिका। 1954 में कुंभ मेले के सुचारू संचालन के उद्देश्य से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। यह परिषद अखाड़ों के बीच समन्वय स्थापित करने और उनके विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। इसके अलावा परिषद अखाड़ों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और उनकी परंपराओं को संरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में रोटेशन सिस्टम का पालन किया जाता है, जिससे सभी अखाड़ों को प्रतिनिधित्व मिलता है। और अब बात करते हैं अखाड़ों की परंपरा और सामाजिक प्रभाव के बारे में। अखाड़े केवल धार्मिक संगठन नहीं हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और अनुशासन के संवाहक भी हैं। इनका समाज पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों पर भी मुखर होते हैं। अखाड़ों का यह पक्ष महाकुंभ जैसे आयोजनों में विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहां साधु संत लोगों को धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे सभी अखाड़ों को प्रतिनिधित्व मिल सके। कुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई एक भव्य आयोजन होता है।
यह आयोजन उनकी आस्था और शक्ति का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु इन शोभा यात्राओं में भाग लेकर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का योगदान न केवल धार्मिक आयोजन को दिव्यता प्रदान करना है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह एक आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम भी बनता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।